स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर चूड़ी लेकर पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। स्वाति मालीवाल मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केजरीवाल की मौजूदगी में मालीवाल के साथ बदसलूकी, केजरीवाल अभी तक खामोश क्यों हैं? निर्मला सीतारमण बोली, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दिया, इस मामले में एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के सीएम महिलाओं को कैसे सुरक्षा देंगे? स्वाति मालीवाल मामले पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। केजरीवाल को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आरोपी विभव को बचा रहे हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर बोले चिराग पासवान, मुख्यमंत्री आवास पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं तो फिर दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा? स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केवल पीए ही नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने स्वाति मालीवाल मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की। कहा, इस पर कार्रवाई करें आप। अमृतसर में केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, मैं जिस सेल में था वहां 2 सीसीटीवी लगे थे, जेल में मुझे मॉनिटर किया जा रहा था, पता नहीं इनका क्या मकसद था। केजरीवाल बोले, सीसीटीवी की 1 फीट पीएमओ में भी जाती थी, इन्होंने पूरी तरह से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। एएनआई को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल के बयान पर बोले अमित शाह, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के जीतने पर जेल न जाने की कही थी बात। एएनआई को दिए इंटरव्यू में बोले अमित शाह, केजरीवाल जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बोले अमित शाह, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्लीन चिट नहीं है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर बोले अमित शाह, 40% वोटिंग 370 हटाने की सफलता, कश्मीर में पहली बार वोट डाल रहे विस्थापित। इंटरव्यू में बोले अमित शाह, पहली बार कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा हुआ, पहली बार 40% कश्मीरी पंडितों ने डाले वोट। अमित शाह के बयान पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, उनके हाथों में न तो देश सुरक्षित है और न ही संविधान। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी की रैली। का इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस का लक्ष्य मिशन 50, किसी भी तरह 50 सीटें मिलने के लिए मार रहे हाथ पांव। रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, मैंने कहा था कि शहजादे वायनाड से भाग जाएंगे, अमेठी की ओर जाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, ये सच हो गया। पीएम मोदी बोले, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटखट खटखट। कोई बता रहा था कि विदेशी यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है, खटखट खटखट। बाराबंकी रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा है, एसपी के शहजादे नई बुआ की शरण में, नई बुआ ने बाहरी समर्थन को बोला है। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर करारा वार। कहा, कांग्रेस रायबरेली से बीजेपी पीएम चुनने की कर रही बात, जिससे एसपी के शहजादे का दिल टूटा। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस संविधान बदलने का झूठ नैरेटिव बना रही, जबकि कांग्रेस सरकारों में ही संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने कर्नाटक को बनाया प्रयोगशाला, मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। आरक्षण देश में मोदी के रहते धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। राम मंदिर पर मोदी का बड़ा बयान। कहा, एसपी कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को टेंट में भेज देंगे, राम मंदिर में चलवा देंगे बुलडोजर। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को दी सलाह। का विपक्ष को योगी आदित्यनाथ से लेना चाहिए ट्यूशन की बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। प्रधानमंत्री यूपी के बाद करेंगे महाराष्ट्र का रुख। शाम 6:45 बजे मुंबई साउथ सेंट्रल से जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले लगे पोस्टर्स और बैनर, सड़कों के किनारे लगे पीएम मोदी और बाला साहेब ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट। मुंबई में पीएम मोदी की रैली पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में पीएम मोदी शाह जितनी भी सभाएं करेंगे बीजेपी गठबंधन की उतनी सीटें होंगी कम। देश में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा। आरक्षण को लेकर बोले राजनाथ सिंह, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, जो व्यवस्था चल रही है वो जारी रहेगी। विपक्ष देश को आरक्षण के मामले पर गुमराह कर रहा है। केजरीवाल के अमित शाह को पीएम बनाने वाले बयान पर बोले राजनाथ सिंह, 2024 में भी और 2029 में भी मोदी ही देश के पीएम होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है, इनकी नीयत में भी खोट है। ये लोग 5 साल में 10 पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बयान। बोले बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को 5-7 सीट मिलेंगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान। कहा, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन का बयान। बोली, पीएम मोदी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष विभाजनकारी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, पीएम ने 20-25 अरबपति बनाए और अडानियों की सरकार चलाई, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और हिंदुस्तानियों की सरकार चलाएंगे।
टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। अभिजीत गंगोपाध्याय की सीएम ममता पर टिप्पणी को लेकर की शिकायत। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप।